महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। पुत्र भगवान की जय। प्रातःकाल स्मरणीय विश्व महान संत सद्गुरु की युगल पावन चरण कमलों में कोटि प्रणाम। देवादिदेव आदिदेव अनंत देवताओं के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। एक बार बोले शंकर भगवान की जय। तो हम लोग सबसे प्रथम बहुत धन्यवाद है इस महान जगह स्थान पर। क्या नाम इसका है? महानंदा शिव मंदिर। महानंदा शिव मंदिर की एक तो पहले से तीर्थ है, मंदिर है। फिर भोलेनाथ की असीम कृपा करने के बाद आज हम लोग क्या है, सत्संग की तरह से, कथा की तरह से, चर्चा की तरह से इस यज्ञ पर बैठे हैं। शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि तीर्थ जाने से, बाबा धाम जाने से, मंदिर जाने से हम लोग को भी पुण्य होता है, लेकिन सत्संग कथा पर बैठने से भी पुण्य होता है। तो फर्क बहुत है। मंदिर में हम लोग को कितने फल मिल सकता है बताइए, वो बना सकता है। मंदिर में हम लोग को आने से जगह पर ईंट पत्थर की मूर्ति बनाया हुआ है, इसमें कोनो हम लोग को फल ही मिलेगा कि और फल नहीं मिल सकता। मिल सकता है कि घटा होगा मंदिर आने से, होगा। तो उस जगह पर और फिर बाबा बासुकीनाथ वेदनाथ जाने से हम लोग को उस जगह पर कितनी फल मिलता है। झल बजा तो हम लोग को इस मंदिर पर बैठने से एक फल मिलेगा। कितना मिलेगा? एक फल। और सत्संग पर, कथा पर बैठने से हम लोग को कितना फल मिलेगा? चार फल, अर्थ, धर्म, कर्म, मोक्ष। तो इसीलिए महान पुरुष, साधु लोग, संत लोग गली गली में प्रचार लगा करके, सत्संग की सभा को लगा करके एक चलता फिरता राज के बराबर हम लोग को तीर्थ मिल जाता है। आज हम लोग जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए, तन को धोया जाए, मन को धोया जाएगा? जाएगा धोया? नहीं जाएगा। तो मन को धोने के लिए हम लोग को कहाँ जाना होगा? सत्संग में। कहाँ जाना है? सत्संग, चर्चा, कथा ना। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा तो भगवान आएगा। इसमें बोलिएगा तो खाली यही आएगा। अच्छा, उसके बगल में उसको रख दीजिएगा। हाँ चलिए। बक्सा तो उधर दे दो। क्या कहता है?
हाँ उधर ही रख दे। कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। जरा सुनिए, दूर कर दीजिए थोड़ा। जो हम लोग आंगन बुहारते हैं तो झाड़ू लेते हैं कि नहीं? झाड़ू से हम लोग आंगन को बुहारने लगते कि नहीं? तो जो आंगन हम लोग के अंदर है, नहीं है जो आंगन हम लोग के अंदर भगवान दे गया है, उस आंगन को किससे बुहारा जाएगा? झाड़ू से जाएगा कि नारियल का, काशी का, इस प्रकार के झाड़ू से आंगन को बुहारना नहीं जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। तो हम लोग को आंगन को इस तरह बुहारना है कि साधु महात्माओं के सर पर बैठकर भक्त जन शिष्यों के बीच में बैठकर भक्त और शिष्यों के बीच में बैठ करके हम लोग को आंगन को बुहारना है। क्या करना है? आंगन को बुहारना है। तो इसीलिए सज्जनों, अस्थिर भाई जो सुनो, शिव महाकथा में, सत्संगों में कहते हैं कि मनुष्य को आंगन को, इस शरीर सब क्षेत्र के शरीर है, क्षेत्र में नहीं, खेत होती है। इस खेत जो है हम लोग के शरीर में है, बहुत प्रकार की गंदगी पदार्थ को छिपा हुआ है कि नहीं? और हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, मंदिर में ईश्वर मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम अपने मन को, अपने ये तन को अगर साफ नहीं करेंगे, शुद्धता नहीं करेंगे, तो भगवान हम लोग को कहाँ मिलेगा? तो ईश्वर तो हम लोग का पास मिलता है। कहाँ मिलता है? अपने पास मिलता है। लेकिन ढूंढ रहे हैं कहाँ हम लोग? बाहर पर ढूंढ रहे हैं। इसीलिए सज्जनों, साधु महात्मा कहते हैं कि एक पत्थर के बनाया हुआ मंदिर में हम लोग सगुण भक्तियों से पुण्य हो सकता है, और परमात्मा ईश्वर के बनाया हुआ इस मंदिर में सत्पुरुष से ज्ञान और दीक्षा लेकर के सत्संग कथा में बैठने से हमारे मन को अस्थिर और शांति की परमात्मा मिलता है। क्या मिलता है? मन शांति। जितना संसार में देवी देवता है, जितना भी देवी देवता देख रहे हैं, इन देवी देवताओं के पीछे हम लोग का मन विचलन होते जाएगा। क्या होते जाएगा? विचलन। संसार में एक देवता है, कितना है? 33 कोटि देवता है। तो बड़ा हम लोग 33 देवता को पूछ सकते हैं? इतना पूछ सकते हैं? नहीं। तो मन विचलन हो जाएगा। तो ईश्वर यही कहता है कि संपूर्ण जगत में एक ही ईश्वर को मानो, एक ही दृढ़ विश्वास संकल्प हो, यानी एक ही रूप को, समस्त देवी देवता का रूप को मानो। कितना कहता है? एक ही कर। शिव को, गुरु को, राम को, कृष्ण को जो भी मानते हैं, समस्त देवी देवता का रूप और स्वरूप को देख करके मानेंगे, हाँ मुझ में, इसमें मेरा ही ईश्वर का निवास है। हम शिव के शिष्य हैं, राम के शिष्य हैं। कोई भी प्रतिमा को देख रहे हैं तो हम उस रूप में देखिए कि मैं शिव की शिष्य हूँ, तो उसमें भी हमको शिव नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? शिव नजर आते हैं। गुरु के शिष्य हो तो कोई भी प्रतिमा, शिव का ही प्रतिमा को देख रहे तो उसमें क्या नजर आते हैं? गुरु ही नजर आते हैं। मेरा को ने कहा था, इनकी सखी सहेलिया ने, मेरा के सामने कृष्ण जी से क्या हो गया? प्रेमता हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? मेरा को जब भी देख रहा था, कोई भी रंग दिखाई दे रहा था, उनको श्यामे रंग का रंग दिखाई दे रहा था।
तो फिर कृष्ण जी के शरीर से कपड़ा को बदल देता था लाल रंग का। तो फिर मीरा ने कहा मीरा कौन रंग का है? अरे ये श्याम रंग का है। फिर काला कलर का चढ़ा देता, फिर उनको नजर आता था कौन रंग का? श्याम रंग का है। एक बार दो बार इसी तरह से पंच रंग को बदलते बदलते थक गया। तब कहता श्री कृष्ण मीरा तू तो पगली हो गई। अब देखिए उल्टा किसको कहता है? मीरा को। मीरा को एक ही समान का रूप का दर्शन आ गया कि मेरे रूप में साक्षात एक ही कृष्ण श्याम रंग का है। कौन दर्शन आ गया? श्याम कृष्ण दर्शन आ गया। तो दूसरा रूप को दर्शन करने से क्या फायदा? एक ही रूप आ गया, श्याम रंग का दर्शन। तो इसीलिए सज्जनों हम लोग कोई भी यथायथ पंथ पर बैठिए, हम लोग जो भी शिष्य हैं जिस प्रकार से भी हैं सबको अल्टर ना समझे, सबको एक अपना ही रूप समझ करके भगत बनाइए, तब तुम सच्चा संत का भगत कहलाओगे। क्या कहलाओगे? सच्चा संत का भगत। अब तुम एक राम की भक्ति है, दूसरे मंदिर में जाते हो, उनको देखकर द्वेष करते हैं, पैदा करते, विघ्न करते हैं, तो आपको गलत सोच का नजर आएगा। चाहे राम की भगत हो तो उसको भी देखे शिव ही मेरा रूप राम है, तब इसी तरह होगा। परमहंस कृष्ण जी महाराज ने कलकत्ता काली के पुजारी थे, अपने पत्नी को भी वह काली मां नजर आती थी, समझे। कभी कभी अपने पत्नियों को भी वो पूजा मां काली के नाम से आरती उतार लेता। पत्नी ने कहता कि मुझे क्यों आरती उतार रहा है? कि तुम मेरी पत्नी का हो मां तो काली हो, तू मां तो काली हो। पत्नी को भी मां कर रहे थे। जब भक्ति के गंगा में हम लोग डूब जाते हैं, भक्ति के सागर में डूब जाते हैं, तब उस समय हम लोग को एक ही रूप नजर आता है। क्या नजर आता है? एक ही रूप शिव का स्वरूप नजर आते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। एक ही रूप शिव का नजर आता है। तो इसीलिए संत महापुरुष वही बतलाता है कि ये जगत गुरु महेश्वर शिव कथा, ये शिव चर्चा जो है ये धन्य है कि सब कोई सत्संग में बैठने से हम लोग को फल। इस मंदिरों में कबीर ने कहा है कि अगर एक शिवलिंग को पूजने से हम लोग को बहुत फल आ सकते हैं, तो हम पहाड़ को क्यों ना पूजा जाए? शिवलिंग पूजने से कोनो घाटा नहीं, लेकिन शिवलिंग का रूप का दर्शन करने का। शिव जी की प्रतिमा को पूजने से कोई घाटा नहीं, हनुमान की प्रतिमा को पूजने से घाटा नहीं। हनुमान के रूप की प्रतिमा को पूजने करता है कि हनुमान है क्या। हम लोग क्या करते? श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर। हनुमान जी एक ब्रह्मचारी है। क्या है? ब्रह्मचारी है, सब संकट हरने वाला है। क्या है हनुमान जी? सब संकटों को हरने वाला है। तो एक बार बोले शंकर भगवान की जय। अच्छा, हम लोग आज बताएंगे कि शिव क्या है। क्या हम लोग शिव हैं कि शिव का ही प्रतिमा है? अच्छा, इसमें से बताइए कोई हाथ उठाकर कि शिव को किसको किसको दर्शन हो गया है? दर्शन बता हुआ है शिव को दर्शन? नहीं। अब कोई कोई मूर्ति कलाकार भी कहता है, मूर्ति कलाकार से पूछना कि इतना सुंदर जो मूर्ति बनाए हैं, क्या तुझे दर्शन हुआ है? तो मूर्ति कलाकार क्या कहेगा? अरे मुझे दर्शन क्या, मेरे बाप को भी दर्शन नहीं हुआ है। क्या कहेगा? मुझे दर्शन क्या, मेरे बाप को भी दर्शन। राम को जो हम लोग बनाते प्रतिमा रूप को, इस राम हमारे अंदर है। राम का क्या सेवा था? राम कैसे कैसे लीला की है बताइए। राम जैसी तुम भी बन सकते हैं, श्री कृष्ण जैसी तुम बन सकते हैं, श्री शिव की जैसे हम लोग सबको बन सकते हैं। हम सब लोग बनते हैं श्री राम श्री कृष्ण। देखिए राम का स्वभाव किस पर है, किस तरह से देखेंगे। जो व्यक्ति
देखिए कि जो व्यक्ति साधु सेवा कर रहा है, पालनहार कर रहा है, घर परिवारों को संभाल रहा है, इसकी अध्यात्मों को पालन कर रहा है, तो वह समझो राम का रूप है। क्या है? राम का रूप है। जो व्यक्ति देखे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, एक दूसरे से काम भी करते हैं, मुस्कुराते रहते, कभी गुस्सा नहीं रहता है, तो वह क्या है? श्री कृष्ण का रूप है। श्री कृष्ण ने कंस से मारने लगा, कभी दुखी हुआ? हंसते रहा, मुस्कुराते रहा, वह एक कृष्ण का रूप है। इसी तरह से हमारे भोला जो देख रहे हैं, देवों का देव महादेव जो देख रहे हैं, ये हम सब भी महादेव हैं। क्या हम लोग जो शिव जी के शिष्य हैं, क्या 3 आंख है कि नहीं? अच्छा बताइए, यहाँ पर जितने सज्जन बैठे हैं, क्या हमारे शिव जी के 3 आंख है? हम सबका 3 आंख है कि नहीं? कहाँ बीच में दोनों नैनों का। हाँ देख रहे हैं तो 2 ही आंख। कितना है? इधर से पूछते हैं कितना आंख बताइए। 2 ही ना? 2 है। अच्छा 2 आंख है। कभी हम लोग कोई पुस्तक पढ़े नहीं, किसी मास्टर से, शिक्षक से ज्ञान लिए नहीं, एक शब्द एक अंक का, तो आपको वेद पुराण शास्त्र या कोई भी पुस्तकें निकाल कर दे दे सामने में, क्या 2 आंख होता भी हम लोग पढ़ पाएंगे? नहीं भाई। बताइए, पढ़ पाएंगे? 2 आंख से ज्ञान ध्यान होता है, तीसरा आंख से होता है ज्ञान। इसीलिए शिव ने कहता है कि मनुष्य देही सत्पुरुषों से ज्ञान लेकर के हमारे उस चोटी तक पहुंच सकते हैं। अभी ये लाइन जो चल रही है, छोटा सा यूनिट लगा हुआ है, पहले घर के अंदर इस वोल्टेज का है कि नहीं? फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर है, उसके बाद पावर हाउस है, फिर पावर हाउस से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो पहले हम कौन लाइन को पकड़ेंगे? घर वाला कि एक बार वहां से तार जोड़ेंगे तो बल्लभ उड़ सकता है। तो इसी तरह से हम लोग शिव के शिष्य बने, शिष्य नहीं बन सके। बहुत कोई शिष्य बनता है, शिव महापुराण में लिखा हुआ है किस तरह से। इधर ध्यान देना, गप कहता है जो व्यक्ति कथा के समय गप करते हैं उसे चमगादड़ का जोनी होता है। रामायण में लिखा, जिन हरि कथा सुन नहीं काना, सरवण हृदय भवन समाना। जिनका कथा हरि नहीं सुनते, यह कान सांप का बिल होता है, क्योंकि सांप का बिल में कोई आदमी हाथ नहीं घुसाता है, डर लगता है, घुसाता है क्या है नहीं है। इसलिए जिन हरि कथा कान से नहीं सुना जाता है, वह मनुष्य का कान सांप का बिल के बराबर ही चीज है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सरवण हृदय भवन समाना। जो हरि का भजन में सुनने में मन नहीं करता, हरि का भजन गाने में मन नहीं करता है, वह कान भी सांप का बिल है। जो जीव से हरि का भजन को गाने की इच्छा नहीं करता है, वह जीव मेढक का जीव कहलाता है। क्या कहता है? मेढक का जीव। मेढक का जीव देखना, डैटो बोलेगा राम राम नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। तो इसलिए बोली शंकर भगवान की जय। तो प्रभु के भक्ति में हम लोग शिव को आज हम लोग पहचानेंगे। भगवान शिव महापुराण में लिख दिया है कि रुद्राक्ष पहनने वाला व्यक्ति को लहसुन, प्याज, मांस, मछली, गाजर तक वर्जित किया गया है। कितना गया है? गाजर। और हम लोग क्या कहते हैं? शिव जी के शिष्य हैं, तो कहते शिष्य हैं तो क्या क्या प्रयोग करते हैं कि शिव जी के भी शिष्य हैं, तुमको भी मिलेगा, तुमको भी खा जाओ। आगे हो या पीछे हो, सबको खा लो। एक शिव जी के शिष्य हैं
भैया हरिनंदन ने प्रचार किया है कि पहला में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना। अपने बच्चा के लिए भोलेनाथ से क्या दया मांग रहे कि हे भोलेनाथ मेरे संतान सुखी हो, बढ़िया हो, घर द्वार में अच्छी हो, पढ़ाई में इंजीनियर कलेक्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, और सामने में जो भी जीव आए उसको भी खा जाए। ऐसी दया की याचना होगा। भगवान ने कहते हैं कि मांस मछलियों को नहीं, कब खाने के लिए कहते हैं। अच्छा बताएं, हमारे अर्थव्यवस्थाओं से परिपूर्ण है, सब चीज से ठीक ठाक है। भोलेनाथ के आशीर्वाद से हम लोग को अन्न मिल रहा है खाने के लिए, अच्छी तरह से जल व्यवस्था मिल रहा है खाने के लिए, सब चीज हम लोग को अच्छी तरह से व्यवस्था मिल रहे हैं, तो क्या मैं उस गंदे पदार्थों को खाने की इच्छा करेगा? जरा बताइए। क्या कहता है? हम लोग को भोजन मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, फल फलारी मिल रहा है, जो भी महादेव के आशीर्वाद से घर परिवार को उपलब्ध है, तो हम लोग मांस मछली खाने की इच्छा करेंगे? मछली उन्हीं को खाने की इच्छा किया जाता है जब देखिए कि हमारे भगत कुछ नहीं मिल रहा है, ना फल ना अन्न ना कुछ मिल रहा है, उस जगह जो भी जीव को खा लेता है प्रभु उसको माफ करता है। क्या करता है? प्रभु उसे माफ करता है। अरे हमें साधन के लिए, व्यवस्था के लिए इतना अन्न है, 56 प्रकार की भोजन की व्यवस्थाएं हैं, तो 56 प्रकार हम लोग के उपलब्ध है सामने में, तो अन्न को छोड़ करके एक जीव की हत्या करके खाएंगे तो इसका पाप का भागी कौन जो खाएगा? शिव के शिष्य बने हैं कि शिव का रूप को नहीं समझते। बहुत कोई कहता है शिव जी के शिष्य मैं हूँ, भोलेनाथ तो गाजा पीता चिलम पीता, मैं भी इनकी शिष्यधारी हूँ, मैं भी 2-4 चिलम लेकर घूमता। अरे एक बात नहीं कहता है कि भोलेनाथ और कुछ पीता है। क्या पीता है? 20 पीता है। इसको कहाँ रे पीता है? कहता है इसको दुकाने में रखा हुआ है, इसको लेकर नहीं घूमते। भगवान के सच्चा शिव जी के शिष्य सजनों, तो विष पियो। इस विष को पीने के लिए हम लोग तब शिव कहलाओ, तब उनकी शिष्य। भोलेनाथ ने ना विष पीते हैं, ना गाजा, ना चिलम, ना धतूरे पीते हैं। जब समुद्र मंथन हुई थी उस समय उन विष को पिया, लहा लहा कंठ में जलने लगा। उस समय ने भोलेनाथ ने धतूर और भांग का प्रयोग किया जो कि इस विष को ठंडक करेगा। उसी समय का प्रयोग में लाया गया, इसीलिए वहां विष को वह नाभि तक नहीं ले गया, वह कंठ पर ही धारण कर लिया, इसीलिए उसको नीलकंठ कहलाते हैं। बोले नीलकंठ महादेव की जय। इसको क्या कहलाते हैं? नीलकंठ। तो हम लोग भी नीलकंठ कैसे होंगे? अब भोलेनाथ को बाहर से ढूंढेंगे, नीलकंठ खाली भोलेनाथ है। अरे हम इनकी शिष्य हैं, सबको शिव है, जहां जीव तहां शिव है। आप भी नीलकंठ है, हम लोग विष नहीं पी सकते हैं। तो महात्मा ने कहते हैं जहां संतों को प्राप्त होती, जहां शांति की उन्नति होती, वहां संत कहलाते हैं। आप भी अपने घर परिवार के काम क्रोधों को, हिंसाओं को, गलत विचारों को देखते हुए भी तुम सहनशीलता कर लेते हैं, विष की जैसी निचोड़ कर कंठा में चाप कर रखते, गलत बात को नहीं बोलते हैं, तुम भी नीलकंठ कहलाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। तो हम लोग नीलकंठ हुए कि नहीं? अब रहे शिव जी की शिष्य है, कोई गुरु बहना, गुरु परिवार, कोई सज्जन आकर 2-4 बातें हुई तो मुझसे लग गए, ऊपर से ऊपर बात गाली गलौज करने लगे, तो नीलकंठ हुए तुम भगत? शिव जी के भगत हुए नहीं हुए, तो कैसे आपको नीलकंठ कहलाएंगे? वो नीलकंठ को ढूंढने जाएंगे नहीं। कहता है इसी तरह से आया नीलकंठ के नाम से 2 अक्षर के उच्चारण कहता है। तो एक बार हम लोग ताली से स्वागत करेंगे। भोले शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव।
महादेव। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। हरे हरे महादेव। हल हल बीज को पिया हल हल बीज को पिया। जब जब देखो महादेव हरे हरे महादेव। हरे हरे महादेव। हरे हरे महादेव। हरे हरे महादेव। कब नीलकंठ नाम पड़ा उसका? जब विष को पिया वो नाभि तक नहीं ले गया, कंठे पर धारण किया। लेकिन हम लोग तो गांजा सिगरेट बीड़ी को पीते तो नाभि से लेकर पेटों तक पार कर देते। तो डॉक्टरों भी परेशान हो जाता, होता कि नहीं? तो इसी तरह से सजनों, इस नीलकंठ नीलंबर के नाम से हम लोग जो देख रहे हैं, भगवान शिव महापुराण कथा में कहते हैं कि सब शिष्य जो है, जो भोलानाथ है, नागधारी है, सर्पधारी है, जटाधारी है, ये सब हम लोग के बीच में है। जटा देख रहे, माया है, ये माया का बंधन है। जब मां के गर्भ से एक बच्चा उत्पन्न होती है, एक बच्चा उत्पन्न होती है, तो इनकी बाल देखते घुर्चा घुर्चा रहता कि नहीं रहता? जब तक ठाकुर इस बच्चा के बाल को नहीं काटता, मुंडन नहीं करता है, तो उन बाल बढ़ना नहीं पा रहा है। तो हम लोग एक माया के बंधन में पड़े हैं, एक दूसरे से। कभी शिव के नाम से नहीं जाना कि शिव भी गुरु है, कभी नहीं जाना कि भक्ति करने से हम लोग का कलह दूर होती है, कभी नहीं जाना कि मंदिर जाने से टेंशन दूर है। खाली परिवार के बीच में हम लोग टेंशन से फंसे थे, लड़ी मार झगड़े झांटी, विवाद जमीन में नौकरी के चक्कर में फंसे थे कि बाहर निकले, किसी महापुरुष से ज्ञान सीखे कि संसार में क्या भक्ति है। जब बता दे गए गुरु परिवार एक से एक सज्जन, तो समझ जाइए कि हम लोग ठाकुर का कृपा लगा, इस माया के बंधन से छूटा और इस जंजाल से छूट गए, तब हम लोग का कुछ उन्नति हो सकता है। तो यही एक जटा होती है। भगवान शिव की भक्ति करने वाला को अच्छी तरह से शुद्धि विकार होनी चाहिए। आचार विचार व्यवहार, मत्स्य मांस मछली, किस तरह से बैठना, किस तरह से ध्यान करना, किस तरह से भजन करना, इस तरह का बताया। तो उसी तरह से हम लोग को ध्यान किस तरह से करनी चाहिए। शिव जी के नाम से हम लोग को ध्यान किस तरह से बैठना, किस तरह से पूजा पाठ करना, इस तरह के हम लोग को बताया जाता है। पूजा पद्धतियों में बहुत अच्छी तरह से बताता है कि आचार से दहना पर ऊपर, दहना हाथ ऊपर, मन और तन और वाणियों को लगा करके शिव नाम का उच्चारण करना चाहिए। तब हम लोग का शिव की पूजा की भक्ति का फल मिलेगा, और तब हम लोग को शिव की स्मरण से, आत्मा संप्रण से जब भी बैठते हैं, जब भी उठते हैं, शिव नाम की अक्षर का जाप करना चाहिए, जो हमारे संकट को दूर होगी, संकट की कलह को दूर होगा, जो हमारे शिव शक्ति के पूर्ण रूप से भक्ति की प्राप्ति होगा। भगवान शिव ने ऐसी है जो कि महान संत का रूप है, लेकिन हम लोग इनकी शिष्य परिवार होकर कोई ऐसी भगत होता है कि उल्टा समझते हैं।
पानी बहती इधर से समझता है इधर ही से बहता है। इसलिए भगवान शिव को गलत की रूप से, गलत की चित्र के रूप से पहचानते हैं। भगवान शिव की भी 3 आँख, हम सबकी भी तीसरा आँख एक संत महापुरुष के जरिया से खोलेगा, जो ध्यान भक्ति एक रूप को एक दूसरे की सेवा। देखिए कि शिव हमारे सेवा के लायक है। शिव देखिए एक दूसरे देखिए कि भला करता, संतों की सेवा सत्कार करता है, तो समझ शिव का ही रूप है। इसको भी एक दूसरे की जो सेवा जानता है तो उसको भी क्या होगा, शिव जी के शिष्य का रूप है। इसलिए बोले शंकर भगवान की जय। तो इसीलिए हम लोग अपनी कथा वाणी को यहीं से विराम देंगे और शिव माताओं के भजन से हम लोग चर्चा को विराम देंगे। एक बार बोले शिव महापुराण शिव कथा की जय। माता का गाइएगा कोई? हाँ नहीं गाली गाइए। भैया को जा सल कहते